जीवन की जो सबसे पहली अफवाह सुनी थी वो बहुत ही कायदे से याद है। 2003 साल था और मार्च का महीना था। इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से। और जो अफवाह सुनी थी वो ये थी कि रिकी पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है। और उसी दौरान ये भी पता चला था कि गिलक्रिस्ट की आंखों में लेंस लगा हुआ है। तो उस टाइम पे ये सारी अफवाहें हम क्लास में जाते थे और अगले को बताते थे, फिर अगला किसी और को बताता था, फिर अगला किसी और को बताता था। तो ऐसे चेन बनती थी। पर उस टाइम पे क्या है कि वक्त लगता था, एक आदमी से दूसरी आदमी तक पहुंचने में वक्त लगता था। मैंने आज मैच देखा तो मैं अगले दिन जाके बता रहा हूं, वो जब घर जाएगा तब बताएगा। लेकिन अब क्या है कि अब टाइम बदल चुका है, अब चीजें बहुत तेजी से होने लगी हैं। तो अब अफवाहें भी बहुत ही हाईटेक तरीके से फैलती हैं और वो बस एक टैप करिए, फॉरवर्ड का बटन दबाइए, सेंड करिए और अफवाह चली गई। तो इन अफवाहों की सीरीज में बहुत सारी अफवाहें हमने देखी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी अफवाह है वो है कि हमारे जो नेशनल एंथम है वो दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया है, जिसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। उसके अलावा जो सेकंड है वो था कि हनुमान जी की जो गदा है वो श्रीलंका में खुदाई में हमें मिली है। और इस पे बताया गया कि भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए और ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है और पुण्य कमाएं और पता नहीं क्या क्या। और फिर पता चला इंदौर से कुछ दूर पे एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति लग रही थी, जिसमें ये गदा का इंस्टॉलेशन हो रहा था। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग भी खड़े हुए हैं, ये सभी भारतीय हैं, सभी इंदौर के हैं। और बताया जा रहा है कि ये श्रीलंका की फोटो है। उसके बाद आया कि ये 3 सर वाला 7 सर वाला सांप। और ये बहुत बढ़िया बात है कि बैकग्राउंड एक ही है, यहाँ 3 सर हो गए, यहाँ 7 सर हो गए। तो बाद में पता चला ये फोटोशॉप्ड है। फिर बाबा रामदेव की मौत भी हो चुकी है। ये कार एक्सीडेंट हुई, यहाँ सदस्य जिला परिषद की गाड़ी में कहा गया कि रामदेव गए हैं और उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो ये कुछ ऐसे नमूने हैं। ये बिहार की गाड़ी है, बिहार में बाबा रामदेव क्या कर रहे थे पता नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और इसी बीच में क्या हुआ कि अभी एनडीटीवी खबरों में है, क्योंकि उसके जो को फाउंडर हैं प्रणव रॉय, उनके घर पे छापा पड़ा है, सीबीआई ने छापा मारा है। तो उनकी वो जानकारियां जो सीबीआई को नहीं मिली वो व्हाट्सएप पे लीक कर दी गई हैं। और उसमें बताया गया है कि एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय के यहाँ रेड मारी गई और गुप्त सूचनाएं निकाली। सीबीआई ने गुप्त सूचनाएं इस मैसेज को लिखने वाले को दे दी और उसमें पता चला कि उनका जन्म प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें उनका नाम परवेज राजा है और जन्म स्थान है कराची। और फिर पता चला कि एनडीटीवी का पूरा मतलब नवाजुद्दीन तौफीक वेंचर है। क्या बात है, मतलब ये बहुत सही चीज है। ये ताजमहल का क्या नाम था, तेजो महल है। तो ये उससे भी अच्छा इनोवेशन है। ताजमहल का जो तेजो महल कर दिया गया था उससे भी अच्छा है ये। और उनकी पत्नी जो है उन्हें भी नहीं बख्शा गया। उन्हें पता चला कि उनका नाम राधिका है, असल में उनका नाम राहिला है। ये सारी गुप्त सूचनाएं सीबीआई को मिली हैं। और राहिला के जो दादा थे वो बाबर की सेना में रसोइये थे। ये इतना पॉसिबल है अगर बाबर की सेना में कोई रसोइया था। फिर है कि उनके बेडरूम में ये सबसे अच्छी चीज है जो यहां पर है कि उनके बेडरूम में एक डार्ट गेम मिला है। डार्ट गेम वो होता है जिसमें एक दफ्ती का निशाना मारने के लिए उस पर तीर फेंके जाते हैं, हाथ से जो पिन्स फेंकी जाती हैं, वो डार्ट गेम होता है। तो वो डार्ट गेम मिला है जिसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई है, जिसपे वो तीर मारते थे और अपना गुस्सा निकालते थे। और हिंदू भाइयों को जगाते हुए कहा गया है कि इन दोहरे चरित्रों को पहचानो और जागो और इस मैसेज को 10 ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करो। साथ में भगवा झंडा और तिरंगा भी है। तो इसके बारे में हमारे साथ हैं विशाल, जो बताएंगे कि क्या सीन है इसका, ये क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग ये क्लियर कर दें कि हमें छापे वाली बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई एक जांच एजेंसी है, सरकारी जांच एजेंसी है। उसको लगा इस चीज़ की ज़रूरत है छापे मारे जाने की, उन्होंने छापा मारा। हम बात कर रहे हैं इस मैसेज पर जो व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है। और ये व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर, उस सब पे बहुत ज़्यादा चला है। लोग इसको सच मान रहे हैं। आमतौर पे 125 करोड़ की जनता है। काटजू जी का भी एक आंकड़ा है, उनके बारे में लोग शेयर करते हैं। क्या आंकड़ा है, आंकड़ा बताइए। जो पहले 90 था और फिर 95 हो गया था। हाँ, पूरा। तो काटजू जी जो बोले थे कि भारत में 90% लोग मूर्ख होते हैं, और उसके बाद उनका ये आंकड़ा बढ़ के 95% हो गया था। थोड़े दिनों में उन्होंने अपग्रेड कर दिया था। तो
वही है, उसी तरह के लोग शेयर करते हैं बिना जांचे समझे। देखिए आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपने देखा, आपने 10 और लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। गूगल पर एक बार जरा जाके क्रॉस चेक भी कर लेते। वो आदमी जो आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में पैदा हुआ था, आपको तब उससे दिक्कत नहीं हुई। जो आदमी 1988 में जिसने चैनल बनाया, तब आपको उस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज आपको अचानक पता चलता है, वाह, सीबीआई ने पता लगा लिया है। उसके बाद उसके जो दादा थे वो बाबर की। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप गूगल पे कैसे चेक करेंगे? ये तो खुफिया जानकारियां थी जो सिर्फ सीबीआई को मालूम है, गूगल को भी नहीं। तो ये तो अभी सीबीआई को पता चली है, और सीबीआई ने इस आदमी को, इस एक आदमी को जिसने मैसेज शुरू किया होगा, उसको जानकारी दे दी कि भाई सुनो, फर्स्ट हैंड दे दियो। फर्स्ट हैंड हाँ। इंफॉर्मेशन है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, इस मैसेज में जो जानकारियां दी गई हैं, जितनी अफवाहें हैं, उनको जब हमने गूगल पर ढूंढा तो हमको ये जानकारी मिली। देखिए मैसेज का पहली लाइन उसकी ये थी कि प्रणव रॉय के यहाँ रेड मारी, गुप्त सूचनाएं निकाली, जन्म प्रमाण पत्र मिला जिसमें उनका नाम परवेज राजा और जन्म स्थान कराची। देखिए बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला था। पासपोर्ट बनवाने का काम नहीं था कि वहां पे जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है जो आपको देना ही पड़े। खाता खुलवाने जाते हैं, नहीं मांगा जाता है। दूसरे कोई भी काम करते हैं, नहीं मांगा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, प्रणव राय 1949 में पैदा हुए थे। आपको लगता है 1949 में हम लोगों के यहाँ जन्म प्रमाण पत्र का, बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट था? नहीं था, तब नहीं बनते थे। इसके अलावा जो दूसरी इसमें लाइन लिखी हुई थी, जो दूसरी अफवाह बताई गई कि एनडीटीवी का पूरा नाम नवाजुद्दीन तौफीक वेंचर है। एन से हो गए नवाजू, डी से हो गया दीन, टी से हो गया तौफीक और वी से हो गया वेंचर। भाई साहब ये आदमी अगर एब्रीविएशन का कोई कंपटीशन होता, तो जैसे ओलंपियाड में जीतते हैं ना अपने यहाँ के 4-4, 5-5 साल के बच्चे एकदम धुआं कर देते हैं, ये आदमी वहां होता तो वैसे जीतता। भाई नवाजुद्दीन का मैंने संधि विच्छेद इतना अच्छा इससे पहले नहीं देखा था। तो एनडीटीवी का पूरा नाम न्यू दिल्ली टेलीविजन है। 1988 में चैनल बना था, और इस पर जो मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है उसका नाम अर्बन ब्रू स्टूडियोज है, और ये साउथ अफ्रीका की कंपनी है, यहाँ की कंपनी नहीं है। तो इसका नवाजुद्दीन या किसी भी दीन या किसी भी तौफीक या किसी भी वेंचर से कोई लेना देना नहीं है। न्यू दिल्ली टेलीविजन। इसके बाद इसमें यह खुलासा हुआ कि इनकी जो पत्नी है राधिका रॉय, उनका असली नाम राहिला है, ये बताया गया। राधिका वृंदा करात दोनों आपस में बहनें हैं। सीपीआईएम की जो नेता हैं वृंदा करात, वामपंथी नेता, कई मामलों में उनको भी निशाने पर लिया जाता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कि सब आपस में रिश्तेदारी है नेता लोगों की, और नेता और मीडिया मालिकों की आपस में रिश्तेदारी है, तो वो चीज़ें दबा ली जाती हैं, इस वजह से उनको निशाने पर लिया जाता है। जबकि राधिका, उनके पिता बंगाल में पैदा हुए थे, वो खुद बंगाल में पैदा हुई, और ऐसा कोई मामला नहीं है कि उनका असली नाम वो मुस्लिम है या उनका असली नाम मुस्लिम है या ऐसा कुछ हो, ऐसा भी नहीं है। मैसेज में चौथी लाइन ये थी कि जो राहिला के दादा थे वो बाबर की सेना में रसोइये का काम करते थे। माँ कसम मुझे नहीं पता कि ये आदमी गूगल पे बैठा भी था या नहीं, ये कहाँ से ये चीज़ ला रहा था। बाबर, पता नहीं बाबर क्यों इतना इतना फैसिनेट करता है हम लोगों को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कटरीना कैफ। आप कुछ भी सर्च करें, आप कुछ भी ना सर्च करें, आप किसी एक्ट्रेस को जाने ना जाने, आप कटरीना कैफ के बारे में लोग जरूर सर्च करते हैं, और उनके बारे में आज भी वही चीज़ें सर्च करते हैं, वही चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाबर आए, बाबर 1400 से 1500 के आसपास थे भारत में। यहाँ पे हमने बताया 1483 में बाबर पैदा हुआ था और 1530 में देहांत हुआ था। अब अगर राधिका के दादा बाबर की सेना में रसोइये थे, तो जाहिर सी बात है वो 350 साल या 400 साल तो आराम से जिए होंगे, वरना राधिका 1949 में नहीं पैदा हुई होती। इसके बाद इसमें बताया गया कि इनके बेडरूम में, प्रणव रॉय के बेडरूम में एक डार्ट गेम बरामद हुआ जिसमें मोदी जी की फोटो को टारगेट बनाकर खेलते थे। इन्होंने 3 इडियट्स देखी होगी कई बार, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब शर्मन जोशी कोमा में होता है, तो उसे कोमा से बाहर, मतलब हाँ, तो वायरस लगा के और उस पे मारते हैं वो। तो इन्होंने, आमिर खान के फैन है ये शायद, जो भी जिन्होंने भी ये लिखा है ना। और फिर आखिरी था कि हिंदू भाइयों इन दोहरे चरित्रों को पहचानो और जागो। ये दिल ले जाती है ये लाइन, यही लाइन दिल ले जाती है। मतलब आदमी इतना, देखिए सबसे पहली बात, मैं नौकरी कर रहा हुआ आदमी हूँ, मुझे सबसे पहले यही ध्यान आता है कि भाई 10 व्हाट्सएप ग्रुप, भाई मेरे में 4 हैं मेरे फोन में। मुझे नहीं पता कि आदमी 10 ग्रुप बना कैसे लेता है, उसके बाद 10 मैनेज कैसे कर लेता है यार। खुद खलिहर बैठे हो, बेरोजगार बैठे हो, सामने वाले को भी बेरोजगार ही करवाओगे। दिन भर 10 आदमी अगर ये मैसेज फॉरवर्ड करने बैठ गया तो उसके बाद उसका हाल क्या होगा। खैर,
दिक्कत इस चीज से है कि जो ये बताते हैं कि जन्म स्थान कराची है, फलाने के बाबा वहां पे सेना में रसोइये थे, ये सारी चीजें। कराची में पैदा होना कोई पाप है क्या? कराची में ढेर सारे लोग पैदा होते हैं। हिंदुस्तान की ढेर सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिनको हम पसंद करते हैं और वो पाकिस्तान से आती हैं। बीजेपी समर्थक, मुझे नहीं लगता कोई भी लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना करना चाहेगा या करेगा। वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। भगत सिंह, जिनको आज पोस्टर बॉय बना दिया गया है, उनकी जो पगड़ी थी उसको भगवा और पीला पता नहीं किस किस रंगों से रंगा गया, जो कुछ वक्त उनकी ज़िंदगी में उतर भी गई थी, वो भी पाकिस्तान से आते थे। गुलजार साहब, जिनको हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं, वो भी वहीं से आए हैं। तो ये कराची में पैदा होने से या पाकिस्तान में पैदा होने से इतना कष्ट क्यों, इतनी कोफ्त क्यों, किस बात की? और दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि ये रेड इस वजह से हुई है क्योंकि कुछ दिनों पहले जो अभी एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो में निधि राजदान ने बीजेपी प्रवक्ता को बाहर कर दिया था, संबित पात्रा को, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इसमें बीच में लाया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन जहां तक ये देश के बीच वाली बात है, क्यों हम हमेशा दूसरे को देशद्रोही या गद्दार बना देने पर तुले हुए हैं, या हमेशा क्यों पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं कि वहीं का बना के भेज देना चाहते हैं? जांच हो रही है, मामला, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, कोर्ट तय करेगा। सोशल मीडिया पे नहीं तय होगा, चौराहों पर नहीं तय होगा, पान की गुमटी पर नहीं तय होगा। लेकिन ये जो प्रजाति है, इसको रोके जाने की जरूरत है। ये गलत है, ये ढिठाई है। आप किसी के, आप मतलब किस तरह से, आप किन मायनों पर, किन आधारों पर आप किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत बात है। इंटरनेट लिटरेसी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन लिटरेसी भी बढ़ाइए, वो ज़्यादा काम आएगी। जितनी भी जानकारियां मिलें उसे अंतिम सत्य न माना जाए, थोड़ा सा दिमाग भी खर्च कर लिया जाए। समय तो खर्च कर ही रहे हैं। ग्रुप में फॉरवर्ड करने से पहले और पुण्य कमाने से पहले थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लें, अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए और भी अफवाहों पर बात करने के लिए, और भी जो भी चल रहा है उन पे बात करने के लिए हम फिर से आएंगे। मैं हूं केतन, मेरा असली नाम है करीम। कैमरे के पीछे वरुण, इनका असली नाम है वसीम। विशाल का आप जो भी नाम समझना चाहें समझ लें। हम तीनों अंदरूने मुल्क कराची की पैदाइश हैं। शुक्रिया।